हेलो दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं और उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट है, क्या पेमेंट डेट है, सब कुछ बात करेंगे। रिजल्ट्स को हम जानेंगे, शेयर प्राइस क्या है हीरो मोटोकॉर्प का उसको समझेंगे, और क्या टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस ने दिए हैं इन रिजल्ट्स के बाद उसको भी दोस्तों हम जानेंगे। 60 रुपीज इस बार का डिविडेंड हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इस बार डिक्लेयर हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट डेट है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 21 फरवरी, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है डिविडेंड के लिए। और कंपनी ने यह भी कहा है कि जो पेमेंट है डिविडेंड का पेमेंट मार्च 12 तक ये पेमेंट भी हो जाएगा। तो 60 रुपीज का डिविडेंड कम है ज्यादा है, तो देखिए पिछले साल अगर हम देखें, और जनरली हीरो मोटोकॉर्प की पिछले कुछ सालों से रहा है कि वो एक बार फरवरी में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और दूसरा एक फाइनल डिविडेंड जुलाई में करते हैं। तो पिछली बार 70 रुपीज का डिविडेंड था, तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम डिविडेंड इस बार आया हुआ है। और 70 से 60 हुआ है, और पिछली बार जो फाइनल डिविडेंड था 35 का है। तो इस बार बाद में हमको पता चलेगा कि कैसा डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमको बाद में पता चलेगा। बट फिलहाल 60 रुपीज का डिविडेंड, मार्च 12 तक पेमेंट और 21 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है। लेकिन अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं, एक साल का अगर हम डेटा देखें, तो इनफैक्ट जो मार्केट बिल्कुल बुल रन में है, स्टॉक लगभग एक साल में हम देखें तो 20% नीचे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप फरवरी 16 2021 का डेटा देख सकते हैं, स्टॉक 3461 रुपए के आसपास था, जो अभी 2775 रुपए के आसपास में है। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो रहा है? थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कैसा क्वार्टर थ्री का परफॉर्मेंस रहा है। इनकम आप देखेंगे 8,133 करोड़ की हुई है, यही अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। 2020 अक्टूबर से दिसंबर आप देखेंगे 10,032 करोड़ की इनकम थी, मतलब इनकम हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर कम हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं, 8,700 करोड़ की इनकम थी जो इस बार कम हुई है। इनकम कम हुई है, प्रॉफिट्स भी बिल्कुल कम हुए हैं। 704 करोड़ का प्रॉफिट्स है अभी, जो कि पिछली बार 1029 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इनकम और प्रॉफिट दोनों ही कम हुए हैं ईयर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हैं 747 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 704 करोड़ का प्रॉफिट इस बार दिखा रहा है। तो नतीजे ऐसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नतीजे नजर में नहीं आ रहे हैं। ये 9 महीनों का भी डेटा आपको मैं दिखा दूं कि इनकम अगर आप अप्रैल से दिसंबर 2020 में देखें तो 22,759 करोड़ की इनकम थी, जो इस बार लगभग उतना ही है, 22,478 करोड़ की इनकम है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे इस बार 1708 करोड़ का है, जो कि पिछली बार 9 महीनों में 2050 करोड़ का था। मतलब जो मार्जिन प्रेशर है, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे चाहे वो स्टील के प्राइस हो या फिर मेटल के प्राइसेस हो, तो कहीं ना कहीं वो जो मार्जिन है, मार्जिन इनके कम हुए हैं। वो कुछ हद तक यहाँ पर दिख रहा है, कुछ हद तक यहाँ पर हो रहा है। और ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टर्स, जो क्वार्टर थ्री के बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स में एक कॉमन चीज देखने को मिली है। लेकिन क्या ये एक रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर फेवरेबल हो रहा है? अलग अलग ब्रोकरेजेस ने अलग अलग टारगेट्स दिए हैं। जेपी मॉर्गन ने 3,025 रुपए का टारगेट दिया हुआ है, उनको एक सिग्निफिकेंट अपसाइड लग रहा है जब वो हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस जो है, उन्होंने कहा है कि डिमांड का बॉटम हो चुका है। देखिए, जब आप बात करते हैं बिजनेस की, आप बात करते हैं तो उनके मैक्सिमम जो जो स्कूटर्स हैं, तो वो जनरली रूरल एरिया में, या फिर जो मोटरसाइकिल्स है, सॉरी मोटरसाइकिल्स जो है 100 सीसी की मोटरसाइकिल्स जो है, तो रूरल एरिया में है। तो रूरल एरिया को बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था कोविड के कारण। तो उनको ऐसा लग रहा है कि डिमांड बॉटम अप हो गई है, रूरल रिकवरी होती रहेगी, तो डायरेक्ट फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलेगा। इसलिए उन्होंने 3,150 का टारगेट दिया है। दोस्तों ये सब टेक्निकल टारगेट्स नहीं है, ब्रोकरेजेस के जो रिसर्च रिपोर्ट है उनके टारगेट्स हैं। निर्मल बांग, उन्होंने कहा है कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रोग्रेस हो रहा है। जस्ट मैं आपको बता दूं, जैसे गोगोरो करके ताइवान की कंपनी है, बैटरी स्वैपिंग के साथ पार्टनरशिप की हुई है, फिर एथर एनर्जी में स्टेक है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वो कुछ प्रोग्रेस यहां पर देखना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 3,000 रुपए का टारगेट प्राइस हीरो मोटोकॉर्प में रखा है, और जेएम फाइनेंशियल 3,600 का टारगेट प्राइस रखा। अपने व्यूज जरूर बताइए कि आपको लगता है ये सब टारगेट प्राइस आ सकते हैं, या फिर अंडर परफॉर्मर रहा है स्टॉक, या अभी भी अंडर परफॉर्म करता रहेगा। अपने व्यूज जरूर बताइए। लास्ट, मैनेजमेंट ने क्या कहा है? मैनेजमेंट का कहना है कि
कोविड के कारण एक बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ ही था, लेकिन अब चीजें सामान्य हो रही है। अब हम भी देख पा रहे हैं हमारे आपके लाइफ में आसपास की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सब अभी रीओपनिंग एकदम हो रही है। तो रीओपनिंग होगी, लोग अपने ऑफिस जाएंगे या फिर कहीं पर भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर 100 सीसी कहीं कहीं भी वो उनको उनको मोटर बाइक चाहिए होगी, तो हीरो कहीं ना कहीं वहां पर विनर है ही। तो इकोनॉमिक रिकवरी का एक बड़ा फायदा मिल सकता है, रूरल रिकवरी का डायरेक्ट फायदा मिल सकता है अगर रिकवरी होती है तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ी थीम है, आप जानते हैं। यहाँ पर बहुत फोकस है, और ऐसा हमको लगता है कि टू व्हीलर में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन पहले होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एथर एनर्जी करके कंपनी है, वहां पर 34% से ऊपर का स्टेक है, और ऑलरेडी उन्होंने 400 करोड़ से ऊपर का और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इनका जो स्टेक है और ऊपर जाएगा एथर एनर्जी पर। तो वो है, गोगोरो के साथ पार्टनरशिप है। इसके साथ साथ बहुत जल्दी हीरो मोटोकॉर्प की अपनी खुद की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होने वाली है। तो उस पर भी बिल्कुल नजर रहेगी, निगाहें रहेगी कि वो कैसा कर रही है। अगली चीज हमने देखा, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, इनकम प्रॉफिट्स कम हुए, खासकर जो एबिटा मार्जिन इस बार भी थोड़े से, सब कुछ प्रेशर में था। तो रीजन था कि जो मेटल्स हैं या जो स्टील्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए थे, तो एक्सपेक्टेशन है कि वो भी कम हो जाए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो फेवर में जाती है, जो मैनेजमेंट का कहता है। लेकिन जब तक चीजें हो नहीं ग्राउंड पर, तब तक ये सब हमारी एक्सपेक्टेशन ही है। तो अपने व्यूज जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी का फायदा, इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा, रूरल रिकवरी का फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी 60 रुपीज का डिविडेंड है, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हमने डिस्कस की हुई। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी वीडियो। धन्यवाद आपके समय के लिए।